हेलो दोस्तों, वेदांता लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं। कंपनी ने क्वार्टर टू में अराउंड 39,868 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एबिटा का प्रॉफिट भी 12% का हुआ है, यानी कि हर साल 12% से बड़ा है। पर नेट प्रॉफिट में 59% का घाटा कंपनी को झेलना पड़ा है। कंपनी ने कहा है कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम का प्रॉफिट है वो भी 13% इंप्रूव हुआ है, पर कंपनी का नेट डेब्ट एबिटा रेशियो भी इंप्रूव हुआ है। कितना? अराउंड 1.49% के आसपास। कंपनी की कुछ अच्छी बातें देखें तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। वेदांता के पास मेटल, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा का बिजनेस है, यानी कि ये कंपनी कोई एक बिजनेस नहीं कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन एक प्लस है, क्योंकि अगर एक सेक्टर में थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया तो दूसरा सेक्टर इस कंपनी को बचा सकता है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन एसेट बेस है, यानी कि कंपनी के पास लार्ज स्केल एसेट है। इंडिया में और ग्लोबल में काफ़ी अच्छे एसेट इसने खरीद कर रखे हुए हैं। ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक प्लान भी कंपनी के पास है। वेदांता ने अपने ऑपरेशन को सस्टेन और फ्यूचर में ओरिएंटेड बनाने की बात कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन इकोनॉमी, मेटल और ट्रांजेक्शन में ये इनोवेशन करने के बारे में सोच रहा है। कंपनी ने इन्वेस्टर रिलेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है और कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस भी इसमें बढ़ाया हुआ है। पर अगर बुरी बात देखें तो हाई लिवरेज डेप रिस्क है, यानी कि कंपनी माइनिंग कमोडिटी बिजनेस में है, जहां कमोडिटी प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगर कंपनी का डेप लोड बढ़ गया तो कंपनी में डाउनफॉल आ सकता है। रेगुलेटरी रिस्क भी कंपनी पर बढ़ा हुआ है। कंपनी अपने बिजनेस को अलग अलग एंटिटी में डिमर्ज कर दी जा रही है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कुछ कंसर्न भी बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट इसमें रेगुलेटरी चेंज करती है तो कंपनी पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। कमोडिटी साइकिल प्लस माइक्रो इकोनॉमिकल रिस्क, यानी कि मेटल, माइनिंग और ऑयल एंड गैस, ये सब बिजनेस साइकिलाइज बिजनेस माने जाते हैं और बहुत ही सेंसिटिव बिजनेस है। अगर ग्लोबल डिमांड कम हुई तो कंपनी के इन आउटपुट कॉस्ट घटेगा और कंपनी का शेयर डाउन हो गए। और गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी पॉलिसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बना दी तो इस कंपनी के ऊपर आपको सीधा असर दिखाई देने को मिल रहा है। अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स देखें तो वेदांता लिमिटेड का शेयर अभी 508 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वेदांता इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, लिबिया और यूएई में भी अपने प्लांट स्थापित कर चुकी है। इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 1,98,706 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के शेयर ने हाई 527 रुपये का और लो 362 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 15.6 के आसपास है। बुक वैल्यू 103 है। डिविडेंड ये अपने इन्वेस्टरों को 8.56% का देती है। ROCE इसका 25.3% है, जबकि ROE इसका 38.5% के आसपास है। अच्छी बातें देखें तो कंपनी ने अपने हेल्दी डिविडेंड पे आउट को मेंटेन किया हुआ है, पर जबकि बुरी बात देखें तो प्रोमोटर्स के सारे शेयर लोन में गिरवे पड़े हुए हैं, जो एक सोचने वाली बात है। और प्रोमोटर ने पिछले 3 साल में अपने होल्डिंग्स भी घटाई हुई है, जो भी एक सोचने वाली बात है। वेदांता की कॉम्प्यूटर कंपनियों की लिस्ट में देखें तो जेन रिसोर्सेज, पंडित ऑक्सीड, इनोमेन एडवांस और बोनोलेक इंडस्ट्री जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटेटिव कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2025 में अराउंड 3,479 का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले साल के मुकाबले कम माना जाएगा। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में 8%, 5 साल में 13% और 3 साल में 5% के आसपास है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 22% और 3 साल में नेगेटिव 10% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लास्ट ईयर इसने 38% का ROE दिया है, जबकि 3 साल में 23%, 5 साल में 24% और 10 साल में 15% का ROE अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। डेप्टर डेज की बात करें तो 2021 में 14 था, जो घटकर 2025 में 9 हो गया है। जितना कम डेप्टर डे होगा उतना ही अच्छा कंपनी के लिए माना जाता है। कंपनी अपने कुछ होलसेलर्स को सामान उधारी में देती है, तो ये डेप्टर डे ये दर्शाता है कि ये उधारी के सामान की पेमेंट कितने दिनों के अंदर आ गई। ROCE देखें तो मार्च 2022 में 28% था, मार्च 2023 में 20%, मार्च 2024 में 21% और अभी ये 25% के आसपास चल रहा है। प्रोमोटर्स के पास खुद की कंपनी के 56.38% शेयर पड़े हुए हैं। FIS के पास 11.08%, DIS के पास 16.25%, जबकि पब्लिकली इसके 16.09% शेयर पड़े हुए हैं। अगर आपने भी इस कंपनी में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कंपनी कैसी है, हमारे इन्वेस्टरों को हेल्प हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।